गोपियों के साथ गोविंद महारास कर रहे हैं। कहते हैं जितनी गोपी उतने ही कृष्ण हैं। एक एक के गले में गलवैयां डाल करके भगवान महारास कर रहे हैं। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश और मिल सखियन के झुंड में धर गोपी को भी। जिस समय पार्वती मैया महाराज में सम्मिलित होने के लिए आ रही थी ना, उस समय भोले बाबा ने पूछी, अरे देवी कहां जा रही हो? पार्वती मैया कहने लगी, स्वामी वृंदावन में महाराज हो रहा है और महाराज में सम्मिलित होने के लिए हम तो वृंदावन जा रहे। तो भोले बाबा कहने लगे, देवी हमको भी साथ में ले चलो। पार्वती कहने लगी, उस रास में कोई गोप नहीं जाता, कोई पुरुष नहीं जाता, एक ही पुरुष हैं, परब्रह्म परमेश्वर नारायण श्री कृष्ण, और सभी तो गोपियां हैं। भोले बाबा कहने लगे, तो एक काम करो ना देवी, हमको भी गोपी बना लो, क्या परेशानी है? मैया पार्वती कहने लगी, वाह स्वामी, आप गोपी बन करके जाओगे, हमको अच्छा लगेगा क्या? देखो देवी, जब भगवान छोटे से थे, बाल लीला कर रहे थे, तब भी गोकुल में जाकर के हमने उनकी लीलाओं का दर्शन किया था। और आज महाराज कर रहे, तो हम महाराज का दर्शन करने के लिए भी आपके साथ चलेंगे। भोले बाबा कहते हैं, देवी आप हमारा 16 श्रृंगार कर दो और हम भी आपके साथ महाराज में सम्मिलित होने के लिए चलेंगे। जब भोले बाबा नहीं मानते तो फिर मैया पार्वती ने सुंदर साड़ी पहना दी, हैं, चुनरी उड़ा दी, लंबी सी नथनियां पहना दी, ओंठों में लिपस्टिक लगा दी, घुंघराली लटे बना दी, और पार्वती जी आगे आगे, भोले बाबा गोपी के रूप में पीछे पीछे जा रहे हैं। कितना सुंदर वो दृश्य रहा होगा। रुनुक झुनुक भोले बाबा चल रहे हैं। लेकिन जब भोले बाबा चल रहे हैं ना, तो कुछ अटपटी चाल चल रहे हैं। हाँ, एक दिना भोले भंडारी, हाँ एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले हो, पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रस रचा है ब्रज में भारी, रस रचा है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कितना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोल गोपेश्वर महादेव की।
भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। श्याम के सिवा कोई पुरुष न जाए कोई रास में, कोई रास में। मसी करेगी ब्रज की नारी, मसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी ओ सुध बुद्ध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी। मुस्काए मन भाई वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी, एक दिना बोले भंडारी। बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ बोल गोपेश्वर महादेव की जय हो। भोले बाबा 16 श्रृंगार करके महारास में सम्मिलित हुए और गोविंद समझ गए कि सभी गोपी तो बड़ा अच्छा नृत्य कर रही हैं, लेकिन ये गोपी कुछ अटपटी चाल नहीं चल रही है। तो ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी है, भोलेनाथ जी। सर से सरक गई जब साड़ी, मुस्कुराए बनवारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोल गोपेश्वर महादेव की। यहाँ वृंदावन में महारास चल रहा था और नारद जी आज पहुंच गए महाराज कंस के पास। नारायण नारायण। राजन, ये क्या देख रहा हूं मैं? वो कृष्ण, वो कन्हैया, आपके जिसने पूरे परिवार को समाप्त कर दिया है, वो चैन की बंसी बजा रहा है, गोपियों के बीच में नाच रहा है। देखो राजन, ये मैं देख नहीं सकता। मैं परसों के दिन कृष्ण और बलराम का मरा हुआ मुख देखना चाहता, बस। देखिए नारद जी क्या कह के आते कंस के यहाँ। कंस कहने लगा, प्रभु गुरुदेव आप ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, आप मेरे गुरु हैं। नारद जी कहने लगे, बड़े भोले हो चेला तुम। अरे तुम शिव जी की तपस्या करने के लिए कैलाश पर गए थे? बोले गए थे। शिव जी ने एक धनुष दिया था? बोले दिया था। अरे तो धनुष यज्ञ का आयोजन रखो ना मथुरा में। और धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में कृष्ण और बलराम को बुलाना और मेला देखते देखते दोनों को समाप्त कर देना। कंस कहने लगा, हाँ गुरुदेव आपने बहुत अच्छी बात कही। नारद जी कंस को बता करके आए और कन्हैया के पास पहुंचे। नारायण नारायण। हे प्रभु गोविंद,
दुष्ट कंस का कब उद्धार करेंगे आप? बहुत पापाचार अत्याचार बढ़ गया उसका। भगवान मुस्कुराने लगे, नारद वहां कंस से क्या बोल करके आए हो? प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता, परसों के दिन में कृष्ण, मैं परसों के दिन उस कंस का मरा हुआ मुख देखना चाहता, बस। अच्छा, दोनों के लिए एक ही डेट? गोविंद आप तो जानते हैं ना, चाहे कंस के पास आप जाएं और चाहे कंस आपके पास आए, मरना तो दुष्ट कंस को ही है ना गोविंद। अब प्रभु जल्दी कुछ लीला करो। आज कंस ने आपातकालीन मीटिंग लगाई, सबको बुलवाया। कृष्ण और बलराम को लेने के ताई जाएगा कौन? सैनिकों ने बताया कि कृष्ण बलराम को लेकर के आ सकते हैं अक्रूण काका, जो कृष्ण के चाचा हैं। अक्रूण काका को भेजा जाए। आज अर्धरात्रि के समय कंस ने अक्रूण काका को बुलवाया है। अक्रूण काका जब कंस के महलों में पहुंची तो सोचने लगी, ना जाने रात्रि के समय क्या विचार इसके मन में आ गया। कंस ने बड़ा स्वागत किया अक्रूण काका का। कंस कहने लगा, देखो भैया अक्रूण, आप तो सब जानते हैं ना, वो कृष्ण और बलराम, अघासुर मारा, बकासुर मारा, पूतना मारी, वत्सासुर मारा, मेरे आधे परिवार को समाप्त कर दिया उस कृष्ण और बलराम ने। देखो भैया, क्या हम बदला नहीं लेंगे? आपको एक काम करना है अक्रूण, सुबह होते ही रथ लेकर के आपको वृंदावन जाना है और वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा आना है। और जब मथुरा आ जाएंगे तो खेल खेल में हम उन दोनों को समाप्त कर देंगे। अक्रूण काका कहने लगे, राजन कहीं उल्टा ना हो जाए, क्योंकि जो व्यक्ति सोचता है वो होता नहीं है। कितने विचार करता है। रात्रि में लेटा हुआ व्यक्ति कितने विचारों को करता है, लेकिन क्या वो सुबह पूरे हो जाते हैं? नहीं होते। कबहू पूरे ना भये नींद बासी और काम, इन सब को तू छाड़ के भजले सीताराम। राजन, जो व्यक्ति सोचता है वो होता नहीं है। अक्रूण कहते हैं, एक तेली था जो तेल का व्यापार किया करता था। तेल का व्यापार किया करता था। तेल बेचने के लिए मिट्टी के घड़े में सिर पर रख करके जा रहा था और मन में विचार कर रहा था, तेल बेचूंगा, पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो मैं धनवान हो जाऊंगा, धनवान हो जाऊंगा तो मकान बनवाऊंगा, और जब मकान बनवाऊंगा तो विवाह वाले आएंगे, रिश्ते आएंगे, और जब रिश्ते आएंगे तो मेरा विवाह होगा। सोच रहा है, मिट्टी के घड़े को सिर पर रख रखा। जब विवाह होगा तो 2-4 बच्चे भी तो होंगे, और छोटा वाला तो बड़ा लाड़ प्रेम करने वाला होगा, और ज्यादा उत्पात करेगा ना, परेशान करेगा, तो मैं तो उठा करके जमीन पर पटक दूंगा। उस तेली ने तेल का घड़ा लिया और जमीन पर पटक दिया। अब जमीन पर जब घड़ा गिर गया तो रुदन करने लगा, रोने लगा, हे भगवान ये क्या हो गया? तेल बेचा, मकान बनवाया, मकान बना, विवाह हुआ तो बच्चे हुए, और छोटा बाला इतना दुष्ट हुआ कि आज उठा करके पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। सामने से संत जी आ रहे थे, रोता हुआ देखा, उठाया, अरे भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे? बताने लगा, महाराज तेल बेचा, मकान बना, विवाह हुआ, बच्चे हुए, और छोटा बाला इतना उत्पाती निकला कि उठा के पटक दिया, मृत्यु हो गई। संत जी कहने लगे, बेटा नेत्रों को खोल, ना मकान बना, ना विवाह हुआ, ना बच्चा मरा, सिर पर रखा तेरा घड़ा तेल का वो फूट गया। जो सोच रहा था सब रखा का रखा रह गया। अक्रूण कहते हैं,
महाराज कहीं उल्टा ना हो जाए। कंस कहने लगा, देखो अक्रूर, मेरे स्वभाव से तुम भली भांति परिचित हो ना, जाना पड़ेगा। सुबह हुआ, अक्रूर काका ने रथ को सजाया और आज मथुरा से वृंदावन की ओर जा रहे हैं। रथ पर बैठे समाधि लग जाती है। आज मेरी मुलाकात कृष्ण से होगी, बलराम से होगी। आज वो कन्हैया बलराम मुझको काका काका कह के पुकारेंगे, कितना अच्छा लगेगा। कहते हैं अक्रूर काका की रास्ते में समाधि लग जाती है। घोड़े घास चरने लगते हैं। संध्या कालीन का